दिनांक 18/4/2022 को यहाँ सुभाष चौक के पास से एक जो कैश वैन थी उसके कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची झोंक के और हथियार के बल पे एक मोटी रकम की लूट की गई थी। 1 करोड़ के करीब पैसे लूटे गए थे, जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन सदर में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 40 ने उसमें शामिल 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया और उससे संबंधित जो भी रिकवरीज थी वो हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें एक मुख्य आरोपी अभी बकाया था, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू है, जिसको कल हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे उसका पुलिस रिमांड हासिल करके और उससे संबंधित जो भी उसने पैसे लिए थे या और जो रिकवरीज हैं वो उसके बाद उससे की जाएंगी। इसकी भूमिका क्या थी? ये उसमें साथ था। लूट की जो वारदात इन्होंने की थी डकैती की, उसमें ये एक्टिव पार्टिसिपेट इसने किया। पहले भी ये जेल में रह चुका है। इसका लगभग आधा दर्जन मुकदमे इसके पास पहले से हैं। इसका एक्सपीरियंस था और इसने ही इनको तैयार किया। पहले एक दिन ये साथ नहीं आ पाया था तो इन्होंने तैयारी की थी, लेकिन उस दिन ये ना होने के कारण वो वारदात ये अंजाम नहीं दे पाए थे। तो दूसरी बार जब ये साथ आया तो ही ये वारदात करने में सफल रहे। इसकी अहम भूमिका उसमें रही है और इसको अब हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें गार्ड को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश बैंक्स को या फिर कैश एजेंसीज को जारी किए गए हैं? ये बिल्कुल पहले से भी ये दिशा निर्देश जो भी इस तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो नगद का वो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाने का काम करती हैं, उनको सरकार की तरफ से पहले भी हिदायतें हैं और उनको जब भी लाइसेंस दिया जाता है हमारे डीजी ऑफिस की तरफ से तो उनको इस तरह की हिदायतें साथ ही इशू की जाती हैं कि आपको इन टर्म्स एंड कंडीशन पे ये आपको अनुमति दी जाती है और उनकी आप वायलेशन नहीं करेंगे। लेकिन ये एजेंसीज उसमें लापरवाही करती हैं और उनको सही से नहीं पालना करती। इस वजह से इस तरह के क्राइम करने में कुछ लोग सफल हो पाते हैं। तो अब दोबारा से इस वारदात के बाद उस एजेंसी के लाइसेंस कैंसिल के लिए हमने लिखा और उसमें दोबारा से इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं और उनको हम लगातार फॉलो अप कर रहे हैं कि कौन सी एजेंसी उसमें ठीक से काम कर रही है, उन शर्तों का पालन कर रही है, कौन सी एजेंसी नहीं कर रही है। जो एजेंसी उन शर्तों का पालन नहीं करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये उन सबको हमने बता भी दिया है, बुला के बैंक्स की भी हमने मीटिंग करके और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उनके सामने भी बता दिया गया है, बाकी एजेंसी को भी बता दिया गया है और इस तरफ हमारा गुड़गांव पुलिस का विशेष ध्यान है और आगे भी इसमें पूरा अभियान हम जारी रखें। उसमें ये है कि आप इतने अमाउंट तक इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अपनाएंगे, उसमें गार्ड होगा, उसमें सीसीटीवी कैमराज होंगे, उसमें आप जीपीएस लगा के रखोगे, आप पुलिस को सूचित करोगे, आपके जो कर्मचारी होंगे उनकी वेरिफिकेशन कराओगे। इस तरह की बहुत सारी उसमें गाइडलाइंस हैं और उनकी पालना उनके लिए ज़रूरी है।